चढ़ाए गए थे और इसका नाम रखा गया है गुड फ्राइडे। क्या रखा गया? गुड फ्राइडे। यानी गुड, परमेश्वर सारे मानव जाति का आशीषित किया, परमेश्वर सारे मानव जाति का लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि आप आनंद जीवन पाए। पूरे मनुष्य जाति जितने पूरे विश्व में सारे मनुष्य जाति के लिए प्रभु आज अपने आप को बलिदान हुए ताकि आपका आप बलिदान चढ़ाने का जरूरत ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का जो वचन है क्रूस पर के 7 बानी, क्योंकि जब क्रूस पर चढ़ाया गया था 7 बानी है प्रभु यीशु मसीह का। कै बानी? 7 बानी। और वो 7 बानी के आप वचन को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आप के लिए, आपका गुनाह के लिए, आपका पाप के लिए, आपका श्राप के लिए वो अपने देह के लिए क्रूस पर चले ताकि आप श्रापित ना रहे, ताकि आप श्रापित ना रहे। इसलिए गुड फ्राइडे आज का दिन का नाम रखा गया। प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, कितना अच्छा है कि आपसे इतना प्रेम करता है कि वो अपने आप को, अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करने वाले आनंद जीवन पाए। इसलिए प्रियो, ये आज धूमधाम से बहुत जगह मनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का धूमधाम से मनाते हैं। और अगले परसों ईस्टर है जो प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। प्रभु यीशु मसीह का होते तीसरे दिन जी उठे। एक गीत गा के बता के करना एक गीत, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। किसके लिए? पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। यानी हमारे गुनाहों को अपने देह के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज यीशु मसीह के पास आए किस लिए? शांति के लिए। आप यीशु मसीह के पास किस लिए आए? चंगाई के लिए। आप यीशु मसीह के पास किस लिए आए? उद्धार पाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह उद्धार देगा, जो इस पर विश्वास करेगा उन्हीं का उद्धार होगा, उन्हीं को आनंद जीवन मिलेगा, उन्हीं को छुटकारा मिलेगा। इसलिए प्रियो ध्यान से सुने वचन को। आप वचन को निकाले एक 23 अध्याय, लूका बोलो, लूका 23 अध्याय। लूका 23 अध्याय और उसका 24 वचन को पढ़े। पहला बानी यीशु मसीह का ध्यान सुनो, उसका 23 का उसका 24 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का क्षमा कर रहे हैं जो उनको कोड़े मार रहे हैं। ध्यान से सुने वचन। प्रभु यीशु मसीह उनके क्षमा कर रहे थे जो उनके कोड़े मार रहे थे, जो क्रूस पे चढ़ा रहे थे। वो सैनिक लोग थे और सैनिक लोग यीशु मसीह को कोड़े मारे
और हाथ में कील ठोक दिए, दोनों हाथ में, पैर में कील ठोक दिए और सूली पर चढ़ा दिए। और उनको प्रभु माफ कर रहा था। क्या कर रहा था प्रभु? माफ कर रहा था। कहते हे पिता, इनको मालूम नहीं किया क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर रहा था। इसीलिए प्रभु ने कहा वचन में कि आप जब प्रभु क्षमा कर रहे हैं मारने वाले के, तो मसीह लोग कैसा होना चाहिए? आप यीशु मसीह का शिष्य है तो आप कैसा होना चाहिए? आपका भी क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब परमेश्वर अपने शत्रु को क्षमा कर रहे हैं, बाइबल में क्या बताती है कि तुम्हें कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल कर दे, तुम भी अपने शत्रुओं को क्या करो? क्षमा करो। इसलिए जो कोड़े मार रहे थे, जो सूली पर चढ़ा रहे थे, जो कीले ठोक रहे थे प्रभु यीशु मसीह पर, उन्होंने क्षमा कर रहे थे। हे प्रभु, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करो। इसलिए प्रभु कहा वचन में कि आप दया करेंगे तो आप पर भी दया की जाएगी। और इसीलिए मसीह लोग दयामंद होते हैं, दया करने वाले होते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर का वचन को मालूम होता था। बाकी जो उनको मार रहे थे, उनको परमेश्वर के वचन का मालूम था, और ना परमेश्वर के बारे में मालूम था, और ना किसी चीज को समझ पाते थे, उनको मालूम नहीं था। लोग अंधेरे में तीर चलाते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह फिर भी उन्हें क्षमा कर रहे थे कि परमेश्वर इनका बुद्धि दे, ये समय रहते हुए सुधर जाए, समय रहते उनका समझ मिल जाए, समझ रहते हुए उनका बुद्धि मिले। इसलिए प्रियो, आज का दिन बहुत अहमियत का दिन है, खुशी का दिन है। चाहे और वही लोग हैं जो प्रभु का आज्ञा को पालन करते हैं और परमेश्वर कि मारा कूटा और लोग दुर्दशा में पड़ा हुआ था, वही परमेश्वर हमारे गुनाह, हमारे पाप को अपने देह पर लिए क्रूस पे चल रहा था, ताकि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पे प्रभु कहता है लोग क्षमा कर रहा था, इसलिए आप क्षमा करने वाला बने। काम करने वाला बने, क्षमा। जैसे आप देखेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय का 44 से यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परंतु अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले से। हालेलुया। अब वचन को ध्यान सुनेंगे, लगातार से, आराम से। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। क्या करो? यीशु मसीह क्या हो रहा था? सता रहे थे लोग, मगर उनके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो आपका जो सताता है, ये आपको घर में कोई जादू टोना करता है, तो उसके लिए क्या करना है? आपको प्रार्थना करना कि लाठी लेना है। मेरा लाठी हथियार वचन है, मेरा लाठी है चाहे हथियार वचन है, और वचन के द्वारा अब बड़े बड़े रैंक जीत सकते हैं। यीशु के नाम में। आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो अपना पत्नी को माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपना पति को माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हालेलुया। नहीं माफ करेगा तो झगड़ा होगा। क्या होगा? होता है कि नहीं होता? अपने लोगों को माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप दया करेंगे तो आप पर भी दया किया जाएगा। आप माफी माफी करेंगे तो आपको लोग भी माफ करेगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप आशीष से खाली ना रहेंगे। यहाँ वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहाँ क्रूस पे प्रार्थना कर रहा है, जो मारने वाले के, सताने वाले के लिए प्रार्थना कर रहा है।
भी क्या करना है? सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। कैसे करना? ध्यान से देखो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रख और अपने सताने वाले के लिए, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रख और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर। प्रभु यीशु मसीह को लोग सता रहे थे, कीले ठोक रहे थे, उनके कपड़े तो लोग बांट रहे थे, उनके कपड़े पे लोग चीठा डाल रहे थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर रहे थे। क्या करे? तो क्षमा कर रहे थे। तो आप क्षमा करे वाला बनिए, तो ये आप पर क्षमा किया जाएगा। इसके नाम आए और उसका आप देखेंगे 47 वचन। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से किया जाएगा? यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार और उनके नाम से किया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मन फिराव। हालेलुया। इसलिए अभी है क्या? मन फिराएगा वही उस लोगों को क्षमा कर सकता है। जो मन फिराए नहीं हो, वो कोई बात कहे डंडा लेके दौड़ेगा। यीशु मसीह डंडा लेके दौड़ा। उन्होंने वचनों से प्रार्थना किया। इसलिए पहला वाणी प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते क्या क्या कर रहे थे। वो प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों को क्षमा कर रहे थे। आप भी क्षमा करने वाला बने। क्या बने? क्षमा करते हैं। इसलिए मन फिराना बहुत जरूरी है। क्या फिराना है? मन फिराना। अगला वचन को पढ़े ध्यान से। मत्ती उसका 3 का बोलो, मत्ती उसका 3 का 2 वचन। दो वचन ध्यान सुने क्या लिखा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हमें क्या करना चाहिए? मन फिराने का आवश्यकता है। स्वर्ग राज निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग राज आपको पास है। जैसे आप मन फिराएंगे, परमेश्वर का राज आपको पास आ जाता है। जोरदार प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। अब दूसरा वाणी के बारे में समझना। दूसरा वाणी 23 का, बोलो 23 का 43 वचन। 23 का 43 वचन को पढ़े। दूसरा वाणी। पहला वाणी को आप लोगों को समझाए, अब तीसरा वाणी को समझना, दूसरा वाणी को समझना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ध्यान सुनो। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू हमारे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जो जब प्रभु का धन्यवाद है। अब किसको यीशु मसीह कहा? कौन मन फिराया? यहाँ पे फिर जानना है, वचन तो समझना। वहां पे किसने मन फिरा लिया? अब इधर यीशु मसीह खड़ा है, बीच में क्रूस है। इधर डाकू और इधर डाकू, दो डाकू भी क्रूस पे चढ़ाया गया था। क्या डाकू? दो डाकू, एक
डाकू दाएं और एक डाकू बाएं, एक डाकू दाएं और एक डाकू बाएं, और यीशु मसीह बीच में। एक डाकू ने मरते समय मन को फिराया, क्या फिराया? मन फिराया, और प्रभु यीशु मसीह से कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जो जो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो प्रियो, अभी आपका समय है, अपने आप को मन फिरा लीजिए। मृत्यु कब आएगा कोई गारंटी नहीं, कब कोरोना जैसा वायरस आ जाए कोई गारंटी नहीं। मृत्यु कोई जानता है नहीं, कब मर जाएगा। इसलिए मन फिराने का आवश्यकता है हर एक जन को, क्योंकि यीशु मसीह आप ही के लिए क्रूस पर चढ़ा। एक डाकू क्रूस पर मन फिरा लिया और उसी समय प्रभु के साथ स्वर्ग लोक में चला गया। वो तो बहुत अपराधी था, बहुत पापी था, और प्रभु से कहा क्या? स्वर्ग में चला गया। इसलिए मनुष्य का मृत्यु कब आएगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? मन फिरा लो, मन फिरा कर और परमेश्वर के समर्पित कर दो। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो मन फिरा लेते हैं, फ्री बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए मन फिराने का जरूरत है। जब हम मन फिरा देते हैं यीशु मसीह के लहू से धो जाते हैं। यहाँ ध्यान सुने, अब यहाँ 34 वचन 33 वचन कहता, उसने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तुम मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग लोक में होगा। आज यीशु मसीह में सब लोग ग्रहण करना चाहते हैं, विश्वास करते हैं, मगर मन फिराते नहीं। यीशु मसीह पे तो संसारिक भी विश्वास करता है, जो वचन को नहीं जानता वो जानता कहाँ यीशु प्रभु है। सबसे बड़ा मन फिराना, अपनी अपनी बुराई से, अपनी अपनी पापों से, अपने अपने चुगली से, चोरी से, नशा से, व्यभिचार से। यदि आप व्यभिचार कर रहे हैं और प्रभु में आ रहे हैं तो कौन से आप मन फिरा रहे हैं? नहीं फिरा रहे। आप बुराई कर रहे हैं और प्रभु में आ रहे हैं तो कौन सा मन फिरा रहे? कोई मन फिराया नहीं। अब प्रभु में आके आपस में पति और पत्नी में पूरा लड़ाई कर रहे हैं, गालियां काट रहे हैं, दोनों झुसुम कर रहे हैं तो कौन सा मन फिराना है? मन फिराओ, स्वर्गराज आपका है। मन फिराना नहीं चाहते लोग, बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। कहते बपतिस्मा लेवे दरिया तिले छूट जाते, बपतिस्मा लेवे तो ब्याह कैसे करवे बेटो? तो भाई तू कहाँ मन फिराया? जब परमेश्वर ने बेटा दिया है, परमेश्वर ने बच्चा दिया, उसको विवाह भी तो परमेश्वर कराएगा। जो जब प्रभु का धन्यवाद करेगा, नहीं करावेगा, कुमार रखेगा है तो बेटवा कैसे करेगी? अब बेचारू नहीं करे पाता, ये नहीं करे पाएगा, वो नहीं करे पाएगा, तो फिर तो पापे में हो, तो पाप का बंधन में हो। इसलिए एक व्यक्ति मन फिराया परमेश्वर के राज्य में पहुंच गया। आपका मन फिराने का आवश्यकता है, जरूरत है। बपतिस्मा करना, बपतिस्मा बेटा कैसे करवाए? बपतिस्मा लीजिएगा, बेटा कैसे शादी कीजिएगा? बेटा शादी करो हम है ना? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए सुना दिया, पढ़ दीजिए उसका 22 वचन। ये तो हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। बस अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, एक कंगाल व्यक्ति मरता है और स्वर्गदूत उसे कहाँ ले जाता है? स्वर्ग में।
कहाँ ले जाता है उसको? स्वर्ग में ले जाता है। और एक धनी व्यक्ति मरता है, उसे परमेश्वर कहाँ ले जाता है? नरक में। अब बताइए, कंगाल व्यक्ति मरता जाता है स्वर्ग में और धनी व्यक्ति मरता जाता है नरक में। हम मसीह में हमारे पास कुछ नहीं है, मगर हमारे पास प्रभु है। और जिसके पास प्रभु रहेगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। और जिसके पास प्रभु नहीं है वो कहाँ जाएगा? उसको बहुत संपत्ति भी है तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे बहुत धनी बात 24 वचन तक पढ़िएगा ना, जो भी वचन पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। 24 वचन तक आप पढ़िएगा, 23 और 24, तो आप लोग का समझ में ना होगा तो पढ़ दीजिए। ये ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूसरे से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। धन्यवान कहाँ तड़प रहा है? आग के झील में, ज्वाला में तड़प रहा है। कितना लोग का समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कहाँ तड़प रहा है? आग के झील में। एक जिंदगी जो हम लोग का है सिर्फ 60 या 70 साल, 60-70 साल का जीवन है। इसलिए प्रियो, अपने आप को मन फिरा लो। कब मृत्यु आएगा कोई गारंटी नहीं। यीशु मसीह तो आप ही के लिए क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। अब यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन को पढ़े। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरना परमेश्वर का दान है। वरना ये परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ। जब तक उद्धार नहीं हो तो जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा नहीं मिलेगा। 9 वचन के ऊपर देखिए। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि घमंड करे। आप क्या करे? मन फिरा ले। घमंड नहीं करना है। हालेलुया। अपने आप को घमंड नहीं करना है। इसलिए प्रियो, अब ध्यान से, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्ध और ज्ञान न मानने वालों और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। अब वो राजा जो था, वो धार्मिक धनी व्यक्ति था, उस शरीर की अभिलाषा में बिताता था। काम करता था, शरीर की अभिलाषा था, भिन्न भिन्न गलत काम करता था, बुराई करता था और उसको बहुत संपत्ति था। मैं परमेश्वर से कहाँ लेकर रखा? नरक में। वो बहुत संपत्ति वाला था। देखिए, कहता है क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाला और भ्रम में पड़े हुए और भिन्न भिन्न प्रकार के अभिलाषा और सुख विलास में, यानी सुख विलास अलग अलग भर काम कर रहा था, जता था, और वो पैसे से सुख विलास आनंद कर रहा था। मगर उसे परमेश्वर कहाँ रखा?
मानने वाला था, वो वचनों को टालने वाले थे। आज भी वचन के टालने वाले कहाँ जाएंगे? वही आग का कुंड में डाला जाएगा जहां रोना हो, दांतों को पीसना हो। भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां कर रहे थे, अभिलाषा में चल रहे थे। नशा की अभिलाषा, व्यभिचार की अभिलाषा, चोरी का अभिलाषा, लुचपन का अभिलाषा, गंदे काम का अभिलाषा में पड़े हुए थे। और वो धनी व्यक्ति कहाँ चला गया? और लाजर, कंगाल लाजर कहाँ गया? परमेश्वर के राज्य में। और वो धनी व्यक्ति कहाँ गया? नरक में। इसलिए प्रभु कहता है कि मन फिरा लो। क्या करो लो? मन फिरा लो। हालेलुया। अब ध्यान से सुने और आगे 4 वचन को पढ़े। पर जैसा तुम्हारा उद्धारकर्ता परमेश्वर का कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रति प्रेम प्रकट हुआ। किस पे? मनुष्य। फिर से पढ़ लो 4 वचन को पढ़। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर अपना मनुष्य में परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता था परमेश्वर, इसीलिए यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाया गया। जोरदार प्रभु का धन्यवाद। कितना आपसे प्रेम करता है, आपको बचाने के लिए। लोग समझ में आ रहा है परमेश्वर से क्यों अपने आप को क्रूस पे चढ़ा लिए? आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, जब वह हमारे उद्धार करता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रेम प्रकट हुआ। मनुष्य के ऊपर प्रेम प्रकट हुआ। वो नहीं चाहते परमेश्वर की आप नरक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दुख में रहें। वो आपके लिए दुखों अपने देह पर ले लिया, आपका बीमारी को उठा लिया, आपका बुराइयों का अपने शरीर पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि आप जीवन पाए। 5 वचन का कहता है, तो उसने हमारे उद्धार के लिए, बोलो, तो उसने हमारे उद्धार के लिए और या धार्मिक के काम के कारण नहीं, जो हमने अपने ही आपको उस आने दया, वो अपनी दया के अनुसार नए जन्म की स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नया जन्म, नया स्नान का मतलब, जब तक हम यीशु मसीह स्नान किया था, याद है आपको? उसको कौन स्नान करता है? यूहन्ना। पवित्र स्नान, उसको बोलते हैं पवित्र स्नान। इसलिए जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते तब नया जन्म नहीं पाता। यीशु मसीह क्या हुआ? बपतिस्मा लिया, तभी पवित्र आत्मा कार्य किया और फिर वो सेवा शुरू की। जो जब प्रभु का धन्यवाद। इसी तरह तो उसने तुम्हारा उद्धार के लिए, किसके उद्धार के लिए? आपका उद्धार के लिए। कहता तो उसने आपका उद्धार के लिए और या धार्मिक काम के कारण नहीं, जो हमने आप ही पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमें नया बनाने का द्वारा हुआ। नया बनाने का द्वारा। ऐसे नया जन्म पाने से नया स्नान करने के परे, ब्याह करने से पहले क्या करना पड़ता है? पहले उसको नहाया जाता है, तब उसको ब्याह पर बैठाता है। ऐसे बैठ जाता है। समझ में आ रहा क्या? ब्याह होता है तो पहले नहा के तब भी बैठाता था। क्यों? अब जो भी तू गलती किया, जो भी गुनाह किया, आज से आप गुनाह नहीं करना।
अब एक तू पवित्र बंधन में बने जा रहा है। बात समझ रहे हैं? आ रहा है समझ में? अब तू पति और पत्नी का रिश्ता में बनते जा रहे हैं, इसलिए एक नया जन्म मिलता है स्नान करने से। आप मसीह के साथ आप बन जाते हैं, आपको मसीह के साथ रिश्ता बनता है। समझ में आ रहा है आप लोग के? जो जब प्रभु का तारीफ करेगा। आगे 6 वचन को ध्यान रखें, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को द्वारा हम पर अधिकार से उड़ेगा, अधिकार से उड़ेगा, यानी अभिषेक भर देगा आपको, सामर्थ भर जाएंगे आप परमेश्वर आपको अपना बना देता है। अब क्या देखो 6 वचन का, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उड़ेगा, अपनी शामत को उड़ेलता है, अपने अभिषेक को उड़ेलता है, अपने अनुग्रह को उड़ेलता है अधिकार से। अधिकार का मतलब हम परमेश्वर को गए। इसलिए जब पति और पत्नी का रिश्ता बनता है तो अधिकार होता है किसका? पति का अधिकार किस पे? पत्नी पर। और पत्नी का अधिकार किस पे होता है? पति पर। जब वही, इसीलिए परमेश्वर का अधिकार आप पर हो जाता है जब परमेश्वर के आपके साथ संबंध बन जाता है। कितना लोग का समझ में आया? इसीलिए प्रियो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। कैसे भरे? हम कहते हैं हम बपतिस्मा नहीं ले तो कैसे कर रहे? परमेश्वर उपाय करता सब चीज का, जब आप प्रभु को वचन पे चलेंगे। हालेलुया। अब 7 वचन को पढ़ दो, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अब यहाँ 7 वचन को ध्यान जिससे हम उसके अनुग्रह से धार्मिक ठहरे, जिससे हम उसी का अनुग्रह से धार्मिक ठहरे। आपका अनुग्रह नहीं, यानी यीशु मसीह के अनुग्रह से आप धार्मिक ठहरे, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिससे हम उसी अनुग्रह से धार्मिक ठहरे, अनंत जीवन की आशा में अनुसार बारिश बने। अनंत जीवन का अनुसार बारिश बने। कौन बारिश? परमेश्वर का संगी बारिश। हालेलुया। आपको पता है जब आप परमेश्वर के बारिश बनते तो परमेश्वर का अधिकार किस पे होता है? आपको। और आपका अधिकार परमेश्वर पे हो जाता है। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा यीशु के नाम में। तो उस लायक तो आप बनेंगे, क्योंकि वो तो आपके लिए चलेगा क्रूस पर, सारा गुनाह आपका पाप उठा लिया है। मगर आप उनके बारिश कैसे बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? वो आप पर निर्भर करता है। वो अभिषेक को अपने हासिल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? वो सामर्थ को आप हासिल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आज कहते कि हाँ वो कैसे चंगा हो गए, बढ़िया हो गए, वो कैसे ठीक हो गए। तो अपना मूल दिया, समय दिया, आप आज समय दे रहे तो आपको अच्छा चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। बोलने में कहा सब यस कि नहीं मिल रहा? अच्छा चीज आपको मिल रहा है, बाकी नहीं आया वो कहाँ उसको मिलेगा? आपने वचन को पालन के, आपको बोला गया था गुड फ्राइडे आना, आप लोग आए, और जो नहीं आए वो चीज मिल रहा उसको। इसलिए आप परमेश्वर के संतान बनो, सगी बारिश बनो।
तो सारा अधिकार आपको देगा। जो यीशु मसीह करता था वो अधिकार आपको पास मिलेगा यीशु के नाम में। यीशु मसीह बोला बीमारी भाग जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाओ। तो क्या आज हम लोग बोले दुष्ट आत्मा भाग रहा है कि नहीं भाग रहा? तो वो अधिकार कहां से आता है? वही अधिकार है जब परमेश्वर के संतान बनेंगे तो अधिकार मिलेगा। नहीं तो रोते रहेंगे पेटों में बैठ जाते, गोवा में टकाई चक्कर में मारा है माथा। इसलिए आप अपना बोल दीजिए, समय दीजिए। आप दिन भर खेत में काम करते हैं और परमेश्वर के लिए आप समय नहीं देते हैं। जिस दिन परमेश्वर का समय देना चाहेंगे, शुरू कर देंगे, वो दिन आपको जीवन में नए नए काम होना शुरू होगा इसके नाम में। मगर दिन में खेत में काम कर लेंगे, गेहूं काट लेंगे, धान रोप लेंगे, प्याज तोड़ लेंगे, मगर परमेश्वर की प्रार्थना में बैठेंगे। ये हमारा शारीरिक पाप का स्वभाव है। ये आपको वचन को पढ़ने नहीं देता और प्रार्थना करने देगा, आपको नींद दिला देगा। और नहीं चाहता पाप का स्वभाव कि आप अभिषेक में भरे। शैतान भी नहीं चाहता कि आप अभिषेक में भरे। वो जानता है कि अभिषेक में भरेगा तो हमको रहने का जगह नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शैतान जानता है कि जितनी अभिषेक में भरेगा, शामत में भरेगा, इसके अंदर जो मैं राज कर रहा हूं, नशा कर रहा हूं, तंबाकू खा रहा हूं, इसके द्वारा ये खाए के नहीं बनेगा। इसके द्वारा दर्जा पी रहा हूं, उसे पिए के नहीं बनेगा। तो प्रियो, यही चीज को आपको समझना है। आप बदल जाएंगे तुरंत परमेश्वर चेंज कर देगा। आप उनके बारे से बनिए। आप ध्यान सुनिए। अब आपको आ गया तीसरा बानी। बोलो तीसरा बानी। यीशु प्रभु का क्रूस पर का तीसरा बानी। बोलिए आप लोग, तीसरा बानी। तीसरा बानी यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन को पढ़िए। ध्यान से सुनिए। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को उससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख क्या तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उससे अपने घर ले गया। कितना लोग को सुनाई दिया? जो प्रभु का तारीफ करते हैं। देखिए शब्द बोले, तब उसने चेलों से कहा, क्या तेरा माता है? और उस समय सब चेले उसे अपने घर ले गए। कहां पर? 26 पर यीशु पढ़ना, 26 पढ़ना। यीशु ने अपने माता और उसे चेलों के जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े हुए देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। अब यहाँ पे यीशु मसीह किसको कह रहा है कि देख ये तेरा पुत्र है? यीशु के साथ जो चलते थे चेले, यीशु के जो चेले थे, जो 11 चेले साथ चलते थे प्रभु यीशु मसीह के साथ। अब प्रभु ने वहां से एक शिक्षा दे रहा है, प्रेम का शिक्षा। बोलो जो प्रभु का तारीफ। एक प्रेम का संदेश दे रहा है यीशु मसीह पुरुष पे से। कहां से? कहता है, हे नारी,
सब लोग चेले खड़ा था, उनका माता खड़ा था, काहे नारी देख, अपने चेलों को बोला देख तेरी माता है, तू उसका देखभाल करना, अब तुम उनके साथ रहना। चेलों ने 27 में कहा, चेलों ने भी कहा कि अपनी माता समझकर अपने घर ले गया और उसको देखभाल करने लगे, क्योंकि जो मारियम की पति जो गुजर चुका था। इसीलिए प्रभु कहा कि अब उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं। अब जो चेले हैं हमारे, यही हमारा माता को रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे। ये पुरुष पर से अपना लोगों के ऊपर प्रेम प्रकट कर रहा है। यही प्रेम हर एक विश्वासियों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। उस समय पुरुष पे यीशु मसीह क्या करते, प्रार्थना करते, किसके लिए? सताने वालों के लिए। और अब वहां पे खड़ा थे उसकी माँ और भी बहुत से बहनें खड़े थे वहां पे, दूसरे माँ सुसन्ना, बहुत से खड़े थे वहां पर, जो यीशु मसीह के चेले लोग थे, सब खड़े थे। अपनी माँ का बोला, हे नारी, एक तेरा पुत्र है, तेरा पुत्र है। 11 चेलों को बोला, तेरा पुत्र है, और चेलों को बोला, ये तेरी माता है। और दोनों के इसका देखभाल करना था, इसकी आज्ञा मानना था। इसलिए फिर ध्यान सुने, आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान सुने। अब उसके बाद यीशु 9 अध्याय, बोलो यीशु 9 लेकर 19 अध्याय उसका 13 वचन को निकाले। 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे 23 वचन तक। यूहन्ना 13 से 19 का 13 से 23 वचन तो पढ़े लगातार। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गवाता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6ठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक और इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदा का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े खोलकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता
बीच सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को उससे कहा, प्रेम रखता था, पास खड़े देख तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसके अपने घर ले गया। जो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कस के तारीफ करें। हालेलुया। समझ में आया? अब ध्यान से मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ते हैं। अब चौथा बानी मरकुस, बोलो मरकुस, उसका 15 का 34 वचन। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलो इलो लमा सबतनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ध्यान से सुनो, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, लम्हा लम्हा इलोई लम्हा, जिसे अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। जो भाषा प्रभु ने क्रूस पे इस्तेमाल किया, वहां पे सब खड़े थे, एली एली लम्मा लम्मा का, तो उन लोग के समझ में आया कि एलिया का पुकार रहा। किसका पुकार रहा? सारे सिपाही और लोग बैठे थे, कहता कर ये तो एलिया का पुकार रहा। देखते एलिया इसको बचाने आता है कि नहीं। मगर प्रभु का जो शब्द में था वो एक स्वर्गीय शब्द था। कौन सा शब्द था? स्वर्गीय शब्द। वो प्रभु जानते थे और यीशु जानता था। उन्होंने बोला एली एली, इसका मतलब हुआ हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। मगर उन लोग को इब्री भाषा बोलते थे, यूनानी भाषा बोलते थे उन लोग। तो वो भाषा यीशु मसीह जो बोले थे वो भाषा उन लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो उन लोग ये समझ में आया कि एलिया का पुकारा, कार्य एलिया क्रूस पर आएगा बचाने के लिए। मगर वहां प्रभु से प्रार्थना करता है। यीशु मसीह किससे बात करते थे? प्रभु से बात करते थे। कौन सा भाषा इस्तेमाल की? वो भाषा वहां के लोग नहीं समझ पा रहे थे। उन लोग का भाषा यूनानी था, इब्री था, अलग अलग 2-3 भाषा वहां की था। मगर जो प्रभु बोल रहे थे एली एली लंबा लंबा, ये प्रभु कहता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ये बोल रहे हैं और उन लोग क्या सोच रहे हैं कि एलिया का पुकार रहा है, आएगा इसको छुड़ाने के लिए। रुक के जाएंगे, सुनेंगे ध्यान से, पहले आता है कि नहीं आता है बचाने के लिए। फिर
यहाँ पे देखो तीसरे पर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तीसरे पर बड़े शब्द से पुकार कर कहा। क्या कहा पुकार कर? ध्यान सुनिए, एक मिनट ध्यान सुनिए। 29 वचन को पढ़े, 19 अध्याय का 28 वचन को पढ़े। अब होगा पचमा बता रहा हूँ, पचमा वाणी बता रहा हूँ। पचमा वाणी है और होगा 19 अध्याय का 28 वचन को पढ़े। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। अब यहाँ से 29 और 30 वचन मेरे पढ़ दीजिए। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पर्श को जूहे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। छठा वाणी तक आ गया आपको। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए 28 में, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो, मैं प्यासा हूँ, कहता मैं प्यासा हूँ। वह फिर सिरके के भरे हुए बर्तन लेकर और उन्होंने लिया और भिगो कर उसके जीभ के ऊपर रख दिया। पढ़ दीजिए 29 वचन पढ़ दीजिए। सिरके के भर से प्याला, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पर्श को जूहे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यानी जो आज्ञा परमेश्वर दिए थे प्रभु यीशु मसीह, उस सारे कुछ पूरा कर दिए क्रूस पर। जोरदार प्रभु का धन्यवाद करते। यानी लास्ट वाणी कहा कि सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। यानी यीशु मसीह के सब कुछ क्या कर दिए? पूरा कर दिए। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जो परमेश्वर के जो प्राणी थी, वो सब कुछ पूरा कर दिए। अब यहाँ पे समझना, उस सिरकों का मतलब समझना, वो पानी के बारे में समझना। वो क्रूस पे यीशु मसीह तड़प रहे थे। क्या कर रहे थे? वो किसका? वो तड़प की आशा था, उनकी कंठ सूख रहा था। जैसे आप लुका 23 का लुका 16 अध्याय का पढ़े थे 22, 23, 24। तो लाजर कहाँ था? वो धनी व्यक्ति कहाँ था? नरक में था। और अब्राहम पिता से कहता है, अब्राहम पिता लाजर के मेरे पास भेजे कि मैं मेरे जीभ पर एक बूंद पानी डाल के ठंडक करे। मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं, मैं आग में तड़प रहा हूं, कम से कम एक बूंद पानी मुंह पे डाल के मुझे ठंडक करे। मर स्वर्गीय यानी अब्राहम पिता ने कहा कि हे मेरे पुत्र, अब नहीं हो सकता। वो तड़प रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था, कड़प रहा था। वो अब्राहम को देखकर, लाजर को देखकर उसे कर रहा कि मेरे पास आए, मेरे जीभ पर एक बूंद ठंडा पानी डाले। और वही प्रभु यीशु मसीह
क्रूस पे सारे मानव जाति के पाप लिए क्रूस पे तड़प रहा था कि आपको वो गुनाह, आपका वो पाप, आपका बुराई वो आग में ना ले जाए। जैसे वो धनी व्यक्ति तड़प रहा था, वैसे प्रभु यीशु मसीह तड़प रहा था। ये आपके लिए, वो आपके लिए सिर का पी रहा था, उसको स्पंज से मुंह में डाला जा रहा था, उसकी कंठ सूख रही थी ताकि आपको दुख ना उठाने पड़े नरक में, आप लाजर धनी व्यक्ति की तरह तड़पने नहीं पड़े। नहीं तो आपका धनी व्यक्ति जैसे तड़प रहा वैसे आप भी तड़पते रहेंगे। वहां आप भी पाने के लिए वो चीज प्रभु यीशु मसीह आपका लिए क्रूस पे उठा लिया, आपको वहां तड़पने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग के समझ में आ रहा समझ में? लाजर कहाँ बैठा? अब्राहम की गोद में। धनी व्यक्ति कहाँ है? 23 वचन को पढ़े और 24 वचन को पढ़े, पढ़ाते हैं 22 से लेकर पढ़ देते 24 तक। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कहाँ पहुंचा दिया? अब्राहम का गोद में। और दूसरा, और अधलोक में उनसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और दुष्ट कहाँ था? अधलोक। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। कहाँ था अब्राहम? और वो क्या कर रहा है कि अपनी अंगुली का सिरा पानी में डुबा के मेरा जीभ को ठंडा करे। वो तड़प को प्रभु यीशु मसीह उठा लिया आपको लिए। अब उसमें आपको तड़पने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है और मन फिराने का जरूरत है। एक डाकू ने कहा मन फिरा लिया क्रूस पे, वो कहां चला गया? परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। तो आपको पास समय है मन फिराने का, मन फिरा लो, परमेश्वर के राज आपको पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा राज? आपको पास। तो अब वो अभिषेक आपको मिलेगा। इसलिए आपका गुनाह, आपका बुराई को प्रभु यीशु मसीह ले लिया। जो आप तड़पते थे, जो आप तड़पते नरक में, वो तड़प को प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सह लिया। जो आप दुख उठाते नरक में, वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे दुख उठा लिया। जो आप कष्ट सहते नरक में, वो कष्ट प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे दे दिया, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। क्या करता है वो आपसे? जैसे आप बौद्ध ने भी कहा है, देखो पढ़ो भजन संहिता उसका भजन संहिता उसका 69 अध्याय 70 में एक अध्याय का अब 21 वचन को पढ़ते। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंतजाम दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। अरे ये पहले से भविष्यवाणी हो चुका था यीशु मसीह के बारे में। क्या पिलाया यीशु मसीह क्रूस पे? सिरका पिलाया। वो आपको यीशु मसीह की प्यास बुझाया, मगर लाजर को प्यास बुझा रहा है। धनी व्यक्ति को प्यास बुझा रहा है, लाजर तो आराम कर रहा है। मगर धनी व्यक्ति, पैसे वाले, उरादा, वो अपना ऐश मौज किया, सुख विलाप किया, आनंद उठाया। मरा वो कहां तड़प रहा है? नरक में। उस
तरफ को प्रभु यीशु मसीह आपको उठा लिया कि आपको नरक में तड़पे ना पड़े, आपको नरक में दुख उठाने ना पड़े, सिर्फ आपको मन फिराने की आवश्यकता है। आप पैसे से स्वर्ग राज में नहीं जा सकते। कोई मर जाता है तो 10 लोगों के खिलाने से आप परमेश्वर के राज में नहीं पहुंचेंगे। मरला के बाद क्या करता लोग? 100 से जो देता है उखाएगा तो का स्वर्ग मिल जाएगा। मन फिराना आपको खून, आपको जाने के लिए आपको मन फिराना। मरला के बाद वह मन कौन फिरा रहा? मरला के बाद कौन प्रार्थना कर रहा? लोग खर्चा करता झूठू के, वो आपको कंगाल होने के लिए खर्चा होता है। अब मरिएगा तो क्या, तो जो खाएगा 10 रुपये तो कसवा चल जाएगा। ये सब समझना है ना। माए बाप दुख में पड़ा रहा, आपको पानी नहीं देगा, मर गया तो पानी पिलाओ, मरल घोड़ी घास खाएगा। ये सब अंधविश्वास है। हमारे मैया मरे हम नहीं पानी दे दिया, हमारे बाप मरे हम पानी नहीं दे दिए। चार मैया बापा हाथ धरे डाके बच्चा पकड़िए, अरे वो परमेश्वर के राज में चल रहे जो जब तक मुझे धन्यवाद करते हैं। मैं आज तक तो खरीद नहीं देखे नहीं सपना में कहाँ आती थी। हाँ मैवा लेकर रहो थले तो मैवा के तो मैवा गाड़ी में बैठा ले आके दे मुर्गा लेते। और माए बाप दोनों मारा, दोनों को प्रभु के अनुसार काम हुआ। ये को नहीं पूछते खाली मरो तो 10 दिन खाओ नहीं, क्या करो? 10 दिन नमक न डालो, उसमें हल्दी नहीं डालो, तेल न डालो। प्रभु का वचन कहता है कि जब मनुष्य मारी गया, जब तक वो जीवित रहता है तो उसके लिए हम उपवास करते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, उसके लिए मन्नत मांगते हैं। अब जो हमारा हाई ही नहीं है तो उसके लिए कहा उपवास करें। जब वो बचा रहता है, फूफी भी रहता है तो उसको डॉक्टर देगा जहां जहां इलाज कराता है। जब वो हाई नहीं तो उसके लिए कहा उपवास रहेगा। तेल नहीं खाओ जी, नमक नहीं खाओ जी, तो उसका क्या था? हम अपना शरीर को फालतू डालते हैं। एक चीज समझना है, आज अंधेरे में लोग है पड़ा हुआ है इस कारण। अरे हाथ नहीं खा रहा है, तेल नहीं खा रहा है। अरे बाबा खाना में कौन सी खाना नहीं खाएगा तो खाएगा कैसे? भूखे रहेगा। आयो खाली हम देखे चलेगा यूपी बिहार में, पंजाब में जाओ जलावे जाता तो खाना खा के जाता है, घर पे मूंगफली खाया जाता है जलावे। कौन कौन गया पंजाब गया हुआ देखा होगा, जब जलावे जाता है तो खाना खाते खा के जाता है। गुरुद्वारा में लंगर चलता है फिर खा के जाता जलावे। जब वो मर ही गया तो उसके लिए कल शोक करना। जब शोक करता है, उपवास कब करता है? जब आदमी जीवित रहता है तब उसके लिए प्रार्थना करता, लोग उपवास करता है, लोग मन्नत मांगता है, इलाज करवाता है, डॉक्टर के पास जाता है। अब जो है नहीं तो उसके लिए काल उपवास करते। इसलिए समझना है, वचन को ना जाने करना अंधेरे में और बीमारी में पड़ा हुआ है। हालेलुया। अब यहाँ पे एक वचन और पढ़े, यूहन्ना 4 अध्याय बोलो। अब वो पानी के बारे में समझा रहा, जूस पिलाया, प्रभु का कप पिलाया, पानी पिलाया। अब यहाँ पर आनंद जीवन कहाँ मिलता है? शांति बोलो। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़े। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरना जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर कैसा जल देना चाहता आपको? क्या तू जो जल पिएगा उसे तुम प्यासा फिर कुआं पर आने पड़ेगा,
का जो मैं जल दूंगा उससे तुम्हारे प्यासा नहीं रह पड़ेगा। देखिए, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर आनंद काल तक प्यासा ना रहेगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा, जो आनंद जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो प्रभु का धन्यवाद करेगा। कैसा परमेश्वर जल देगा? अब वो मांग रहा, लाजर तड़प रहा, करा मुझे पानी दो, पानी पिलाओ। परमेश्वर कहता मैं वैसा जल दूंगा, आनंद काल तक सोता बन जाएगा, उमड़ता रहेगा। वो अनंत काल का मतलब अनंत काल, आपका मृत्यु नहीं होने वाला है। अनंत काल का मृत्यु नहीं होगा। शरीर से मरेंगे और आत्मा में कोई मरेगा। यही जल आनंद काल पहुंचा देगा। यीशु मसीह जो मैं तुझे जल दूंगा आनंद काल तक उमड़ता रहेगा। आनंद काल का जीवन कहाँ है? आनंद काल का जीवन परमेश्वर का राज है। दूसरी मृत्यु आप पर नहीं आएगी। इंसान शरीर से मरता है, आत्मा से मरता है, तो आत्मा का न्याय कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे। न्याय का सिंहासन पर बैठे रहेंगे, उनका कुर्सी ऐसे हिलत रहेगा। पुस्तक खोलेंगे, हमारा खड़ा रहेगा, आप लोग कहेगा हाँ भाई पुस्तक निकालो, नाम है जीवन का पुस्तक में, तो दाहिने ओर ले जाओ, और जीवन का पुस्तक में नाम नहीं है तो नर्क वाला ओर पे ले जाओ, बाएं ओर ले जाओ। तो आप लोग कौन ओर जाना चाहते हैं? पहले आप लोग मन से डालो है, फिर बाएं दाहिने, एक दाहिने ओर डाको, एक बाएं ओर डाको। बाएं ओर वाला कहता है हे प्रभु तू सचमुच तो परमेश्वर के पुत्र है, तो अपने आप को बचा ले, मुझे भी बचा। एक डाकू ने कहा, दाहिने ओर वाला डाकू ने कहा चुप कर, हम तो सही गुनाह किए, उसका सही सजा पा रहे, मगर प्रभु ने तो कोई गुनाह नहीं किए और ना कोई दंड इस पे है। एक जबरदस्ती पे दंड डाल रहे हैं। कहते हे प्रभु जब अपने राज में आएंगे आप तो मेरा सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा इसी के नाम में। एक डाकू का क्या मन फिरा लिया था, मरते खवा परमेश्वर के राज में चला गया, आनंद काल का जीवन में चला गया। यही आनंद काल का सोता उमड़ता रहेगा जब आप मन को फिरा, वो आपको आवश्यकता है। अब ध्यान सुने, 7 अध्याय, अहोना 7 अध्याय, बोलो अहोना 7 अध्याय, उसका 3 वचन को पढ़। इसलिए एक बार 37 वचन पढ़े, 37 वचन 7 का 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उनकी हृदय में से जीवन का जल का नदियां बाहर निकलेगी। जो जब प्रभु करेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आज यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपके लिए। कल भी मैं वचन दिया था इसके बारे में। ये वचन अभी 3 दिन में चलेगा तो नीचेगा नहीं। फिर जो ध्यान सुनेंगे, फिर
फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आ जाओ। जो जा प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, हे थके हुए लोग और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने को उठा लो और तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। आज यही चीज प्रभु यहां पे कर रहा है कि तुम जितना बोझ है, जितना परेशानियां है, मैं तो उठा लिया तुम्हारा बोझ। अब तुम मेरा वचन लेके चलना शुरू कर, मेरा क्रूस उठाकर चलना शुरू कर। तुम्हारे द्वारा गली गली महल्ले महल्ले में वो सोता फूट निकलेगा यीशु के नाम में। जीवन का जल का मतलब समझ में, आप बचो तो आपका पूरा घराना बचाया जाए यीशु के नाम में। 2013 में जब हम प्रार्थना शुरू किया, कौन था वहां? अकेला था। मगर आज इस एरिया में हर एक जगह पर महिमा हो रहा है। जो जब प्रभु का धन्यवाद करता है। इसी के बोलते हैं, जीवन का सोता तुम्हारे अंदर से फूट निकलेगा। क्या निकलेगा? हम बचे तो हम पूरे लोगों को बचा रहे हैं। जो जब प्रभु का धन्यवाद करें, कोशिश कर रहे हैं, मगर आपका जिस दिन मन फिराएगा, हमारे द्वारा 50-100 को परमेश्वर के राज में जाता है, तो स्वर्ग में बड़ा मुकुट आपका धैर्य यीशु के नाम में। इसलिए आपको वचन, परमेश्वर के पास वचन आपको है, तो आप में वो नदी है। आप प्रभु का सोता है, आप में से फूटेगा। बहुत से लोग आपको दोबारा बचाया जाएंगे यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है? इसलिए आप पहले बचिए, तब आप दूसरों को बचा सकते हैं। आप नहीं बचेंगे तो दूसरों कैसे बचा सकते हैं? आप पहले बुराई से बचिए, आप चोरी से बचिए, आप पहले गुनाह से बचिए, आप व्यभिचार से बचिए, आप नशे से बचिए। आप उद्धार पहले पाइए, तब आपको दोबारा बहुत सा उद्धार पाएंगे यीशु के नाम में। हम ही नहीं उद्धार पाएंगे तो हमारे द्वारा कहां से उद्धार पाएगा? समझो, एक गहराई को वचन है, वचन के समझिएगा तब ना। अब यहां पे तो फिर पर्व के समय, फिर पर्व के अंतिम दिन, पर्व का अंतिम दिन, हालेलुया, पर्व का अंतिम दिन, पर्व का अंतिम दिन। अभी जानते हैं आज 40 दिन के 21 दिन का फाइटिंग हो रहा है, ये क्या है? यही सब जो उन लोग का था ना, पर्व होता था, तो अंतिम दिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा गया और तीसरे दिन क्या हुए? जी उठे। फसह का पर्व में यीशु मसीह जब बोलते हैं हम लोग विजय प्रवेश, कहां प्रवेश किए थे? विजय, जो पाम संडे पिछले इतवार को जो तो वो कौन सा पर्व चला था? फसह का पर्व। आप लोग को पहले बता दें, 21 दिन का फाइटिंग करने की, 40 दिन का फाइटिंग, 7 दिन का फाइटिंग था, सोमवार से लेके आज तक, परसों तक रहेगा, इतवार तक 7 दिन वाला। मगर कौन 21 दिन वाला फाइटिंग करते? 21 दिन वाला कोई है? एक होने और बाकी शरीर को जब मारना नहीं चाहते। जब शरीर
को अभिलाषा को मारेंगे तो आत्मा में बढ़ेंगे यीशु के नाम में। आज हम लोग क्या चाहते हैं कि शरीर में बलवंत रहे, शरीर बलवंत रहेगा तो शैतान आपको चावत रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आत्मा में बलवंत रहेंगे तो शैतान आपको भागेगा यीशु के नाम में। सात दिन कौन पाता, 7 दिन क्या चले 3 दिन छूटा, 7 दिन काम उठा लिया, 7 दिन मेरा फास्टिंग बोला 1 2 3